चैनल जाहू इंस्टीट्यूट पे क्या हाल चाल है। आई होप बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, लाजवाब होंगे, झकास होंगे, बेमिसाल होंगे। तो भैया काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अब एनडीए की याद आई है कि सर मेरे को एनडीए का तैयारी करना है। तो भाई अगर आपको एनडीए का तैयारी करना है तो मैं फिर बता दूं, अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है जो भी एनडीए के स्टूडेंट है। ठीक है, और बात ये आती कि सर 3 महीने का एनडीए का मैं अगर कहीं भी परचेस कर रहा हूं तो बहुत महंगा कोर्स होता है, और मैं कहीं ऑफलाइन जाता हूं तो भी बहुत महंगा होता है। तो भैया एनडीए का, और बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ना चाहते थे, कहते थे सर आपका बैच कब से आएगा, एनडीए के लिए आपका कोर्स कब से आएगा। तो ये एनडीए का उमंग एनडीए जो बैच है 2023 फर्स्ट के लिए ये आपका आ चुका है। और ये जो बैच है आपका 26 से स्टार्ट है, 26 से स्टार्ट है। और पता है सबसे अच्छी बात, सिर्फ और सिर्फ ये बैच आपको 1980 में मिलेगा जब आप मयंक सर कोड यूज करेंगे। इसमें आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, जीके, जीएस, ज्योग्राफी, आपकी जितनी भी चीजें हैं सब कुछ कवर है, और एक से एक खतरनाक खतरनाक टीचर्स के साथ में। ठीक है, तो आप मयंक सर कोड यूज करके इसको ले सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट कैटेगरी बनाई है जिसका नाम है एनडीए लाइट। एनडीए लाइट कैटेगरी में ये बैच आपका होगा, तो आप एनडीए लाइट कैटेगरी को ज्वाइन कर सकते हो और इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 26 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं ठीक सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सर आज क्लास क्यों नहीं हुआ आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो फास्ट कर लो जिसको भी चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जाहू इंस्टीट्यूट पे। तो क्या हाल चाल है, आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है, लाजवाब है, झकास है। जैसा कि काफी सारे बच्चों को मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर कोविड आ गया इंडिया में, अब हम लोगों का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो जाएगा। तो मैंने भी सोचा क्यों ना बच्चे जब इतना बोल रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा गौर करें। और जब इस चीज को हमने देखा तो वास्तव में एक बहुत खतरनाक चीज समझ में आई कि हाँ यार, कोविड तो आ रहा है, क्या अब यहां पे लॉकडाउन लग सकता है, क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक सीन है कि सर एग्जाम पोस्टपोन होगा अगर इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो अब हम तुमको पहले इन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, कुछ डिटेल्स दिखाएंगे, उसके बाद हम आगे की एनालिसिस करेंगे क्या रियलिटी में क्या आपका एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, क्या हमें तैयारी आगे करनी चाहिए। या काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर हम तैयारी भी नहीं कर रहे। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं कर रहा है, तो कह रहा सर कोविड आ गया इसलिए अभी हम लॉकडाउन लग जाएगा, तैयारी आराम से कर रहे हैं। तो पहली बात तो इस चीज को समझना कि हम पहले आपको कुछ दिखाते हैं। जब हम आपको इस चीज पे एनालिसिस पे लेके चलते हैं, ये इंडिया का केस है, समझना। ठीक है, इंडिया में लास्ट 25 दिसंबर में अगर हम बात करें, ठीक है, 187 केसेस आए हैं। कितने आए? 187 ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए। ठीक है, इससे ज्यादा केसेस आपको डेंगू के मिलेंगे। अगर तुम सिर्फ दिल्ली दिल्ली में 3 दिन में मैं देख रहा था कल कि 200 से ज्यादा डेंगू के केस है। ठीक है, डेंगू बोलते हैं जिसको। तो अगर हम बात करें कोविड से ज्यादा इंडिया में इस टाइम डेंगू के केस चल रहे हैं। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं यहां से फरवरी के बाद से, लास्ट फरवरी के बाद से आपका जो ग्राफ है इंडिया में बिल्कुल ठीक चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है। मतलब कोई भी इश्यूज यहां पे कोविड के नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये ना सोचना कि यार कोविड इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ पे प्रिकॉशंस पहले लगा दी गई हैं, हम लोग बहुत ज्यादा सेफ्टी बता दी जाएगी पहले से ही कि आपको इस तरीके से काम करने हैं। तो अब बात चलते हैं, अब आप देख सकते हैं कि इंडिया में 25 दिसंबर को, पिछले 25 दिसंबर को यानी पिछले दिन इसका जो हो गया है, ठीक है, 187। और अगर औसत 7 दिन का निकालें तो 172 केसेस आपके सामने हैं। ठीक है, यानी एवरेज निकालते हैं 7 दिन में 172 केस ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं यार। ठीक, तो इसका मतलब फाइनली कंक्लूजन में हम लोग क्या आते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या लॉकडाउन लग सकता है आपका फिर से। ठीक है, अगर हम बात करें कि सर क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो न्यूज वाले आपको चला रहे हैं, देखते हो फिर से न्यूज में आपको बार बार देखते हैं कि क्या इंडिया में लॉकडाउन लगने वाला है, क्या जनवरी ऐसे बीतेगी। ठीक है, तो आप इन सारी न्यूज के चक्कर में मत आए, उनको टीआरपी से अपनी मतलब होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप अपनी सावधानी अपने हाथ में रखें। ठीक है, प्रिकॉशंस के साथ काम करें। ठीक है, अपना सैनिटाइज का यूज करें, मास्क का यूज करें, और आपकी कोई भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। अगर आप बात करें एग्जाम पोस्टपोन होगा, तो एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, एग्जाम आपका होगा ही होगा। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दें कि सर एग्जाम हमारा पोस्टपोन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, एग्जाम आपका पोस्टपोन नहीं होने वाला। आपको मेहनत करनी है, क्योंकि अब आपको पता है आज हो गई है 28, 27, आज हो गई है 27, 27 तारीख हो गई है। ठीक है, अब आपके पास बचे हैं पूरे 19 डेज, क्योंकि 20 को हमारे पास
19 डेज है, ठीक है, क्योंकि 20वें दिन आपका क्या है, एग्जाम है। 20वें दिन आपका एग्जाम है, तो एग्जाम भी जितना जल्दी होगा उतना जल्दी होने की कोशिश करेगा, और एग्जाम में आपकी कोविड एडवाइजरी होंगी कि आपको इन इन चीजों का पालन करते हुए आना है। तो अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाल दो कि सर एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, ऐसा भैया नहीं है। आपका एग्जाम जो है वो होके ही रहेगा, और एग्जाम होगा ही होगा। आप इस चीज को बिल्कुल भी हटा दो कि नहीं यार एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। एक प्री प्लान बना लो कि हमको डेली इस तरीके से क्लासेस करनी है, डेली सुपर 30 करनी है, डेली मॉक टेस्ट देना है, और डेली आपकी जो हम लोग यूनिट मॉक टेस्ट कर रहे हैं वो करना है। और अभी हम लोग शाम को आपको अब तक का यूट्यूब का सबसे खतरनाक सरप्राइज देंगे, मतलब एक दिन के अंदर 500 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। क्या ये पॉसिबल है, बच्चों ने पूछा था। मैंने कहा अगर तुम चाहोगे तो भाई बिल्कुल पॉसिबल है, और ऐसा हम लोग पॉसिबल करने वाले हैं। तो सभी लोग उस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या हम लोग एग्जाम को पोस्टपोन करवाएंगे। नहीं भैया, एग्जाम को पोस्टपोन नहीं कराएंगे। एग्जाम आपका जैसा है वैसा ही चलेगा। एग्जाम आपका 18 से ही होगा, किसी भी तरीके का कोई भी लॉकडाउन नहीं लगेगा, ठीक है, आपके एग्जाम को लेके। ठीक, एग्जाम होगा ही होगा। और भी जो चीजें हैं वो छोटी छोटी चीजों में अगर आगे दिक्कत है तो छोटी छोटी चीजें बंद की जाएंगी। लेकिन जैसे जिन बच्चों के एग्जाम से उनको रोका नहीं जाएगा, जैसे आपको पता है फैब में भी रोका नहीं गया था। ठीक है, तो इस तरीके के मिथ्स को, इस तरीके की चीजों को अपने दिमाग से हटा दो, और पूरा फोकस अपनी किस पे करो, स्टडी पे करो। जो ये न्यूज वाली आपकी बातें आती हैं तो उनको भी न्यूज देखा ही ना करो। मैं देखता हूं कि इंडिया में लगने वाला है अगले दिन, ठीक है, क्या 26 तारीख से इंडिया में लग जाएगा लॉकडाउन, क्या नए साल में इंडिया बंद रहेगा। तो भाई ऐसी न्यूज को बिल्कुल भी मत देखें। ठीक, आप अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे करें, अपनी स्टडी पे करें, तो आई होप ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर है। अब इस तरीके की कॉल मत करिएगा आप कि सर ऐसा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।